हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक Beehive, द फन दे हैड, रिटन बाय इसाक एसिमोव। तो बच्चों, आज आप जो है हम लोग नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट बुक है आपकी Beehive बुक, मेन बुक है, मेन कोर्स बुक है, और सेकंड बुक है आपके सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं Beehive, और जैसे हर चैप्टर के बाद पोम होती है तो हम पहले चैप्टर पढ़ेंगे, आफ्टर दैट जो पोएम दी गई है उसको हम पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे ध्यान दें, क्योंकि अभी आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसको घर में जाके रिवाइज करें और समझने की कोशिश करें, और कहीं पे भी अगर यू फील एनी प्रॉब्लम या कोई आपकी क्वेरी होती है तो इन द नेक्स्ट लेक्चर यू कैन आस्क। तो आज बच्चों वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द फन दे हैड, रिटन बाय इसाक एसिमोव फ्रॉम द बुक Beehive। द फन दे हैड। अब फन से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय इसाक न्यूटन। तो यहाँ पे बच्चों फ्यूचर के स्कूल की बात की जा रही है। तो अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन टीचर आपके क्लास में पढ़ता है और आप लोगों के अंदर एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है कि भाई स्कूल जा रहे हैं, हम जो है वहाँ पे क्लासमेट्स मिलेंगे, हम वहाँ पे खेलेंगे, टीचर्स हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। बट यहाँ पे जो बच्चों फ्यूचर की बात करी गई है कि मे बी आफ्टर 100+ ईयर्स मे बी स्कूल कैसे हो सकते हैं, मे बी आपकी वर्चुअल क्लास रूम के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, या आप जो है ई क्लासेस, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट क्लासेस हो सकती है, मूवी या रोबोट के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, या कंप्यूटर के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। तो मे बी ये फ्यूचर में हो सकता है आफ्टर 100+ ईयर्स। वो वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। तो बच्चों आपको क्या लगता है कि जैसे आज आप पढ़े हैं, एक बिल्डिंग है और आप स्कूल में जा रहे हैं, आपके डिफरेंट जो है क्लासमेट्स हैं, आप लंच टाइम, ब्रेक टाइम होता है, आप लंच करते हैं, खेलते हैं, क्या वो आपको अच्छा लगता है, या आपके माइंड में आता है कि हाँ भाई थोड़ा सा एक्साइटमेंट है कि फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे। तो यहाँ पे बच्चों यही पूछा जा रहा है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि थोड़े दिन तो जो है बच्चों अच्छा लगता है, घर में हम बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, स्कूल जाने की टेंशन नहीं है। होता है ना बच्चों, आपको भी लगता है अरे भाई छुट्टी है, कोई बात नहीं। तो अगर हम इन फ्यूचर की बात करेंगे, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, कि स्कूल आपको जाना नहीं है, घर में आपको पढ़ना है, कोई खेलने का समय नहीं है, टाइम नहीं है, और आप कंप्यूटर के आगे या रोबोट आपको पढ़ा रहा है, तो क्या वो अच्छा लगता है आपको, या आप स्कूल जा रहे हैं और फन कर रहे हैं और खेल रहे हैं, अपना पढ़ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वो आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एक मार्गी है, मेन कैरेक्टर आपका कौन है, मार्गी। और किस तरह से उसके माइंड में आता है कि उनके जो एंसेस्टर थे वो कैसे पढ़ते हैं, या वो जो है किस तरह की पढ़ाई करते हैं, ये यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है दोनों क्लासेस में। तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं द फन दे हैड। तो मे बी जो है स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, तो यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है कि स्कूल जो है, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर कैसे हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बताया गया है कि वर्चुअल क्लासरूम, कि यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड के थ्रू जो है आप पढ़ रहे हैं क्लास, घर में, क्लास में या घर में बैठ के। तो मे बी एक ये जो है हो सकता है स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर स्मार्ट बोर्ड के थ्रू। एंड सेकंड ऑप्शन उन्होंने यहाँ पे दिया है कि मे बी स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर क्या हो सकते हैं, मूविंग ई टेक्स्ट मीन्स कंप्यूटर के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, या आप जो है टैब के थ्रू पढ़ सकते हैं, या लैपटॉप के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो है मूविंग ई टेक्स्ट, इसमें क्या है बच्चों, आप टाइम फिक्स कर सकते हैं, आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है और आप कंप्यूटर के आगे या लैपटॉप के आगे बैठे हैं और आप स्टडी कर रहे हैं। तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ स्कूल, मे भी हो सकता है स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर। थर्ड टाइप का है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। जैसे आपने ऑनलाइन क्लासेस था ड्यूरिंग जो है कोरोना, आपने घर में बैठ के पढ़ा था, और ऑनलाइन क्लासरूम, मे बी इन फ्यूचर आपको ऑनलाइन क्लासेस में के थ्रू जो है पढ़ना पड़ सकता है, या आपको एक रोबोट जो है, रोबोटिक टीचर है। अब क्या होता है बच्चों, आप स्कूल में जा रहे हैं तो टीचर क्या करता है, आपका आईक्यू पढ़ता है, और अकॉर्डिंग टू द, देखा है ना आपको, अगर वीक स्टूडेंट्स होते हैं तो उसको बैक बेंच से टीचर आगे बिठाता है। क्यों बिठाता है बच्चों, क्योंकि उसकी जो है वो आईक्यू का पता चल जाता है, ये जवाब क्लास में नहीं दे रहा तो टीचर जज कर सकता है। क्या आपको रोबोट क्या आपको जज कर सकता है, या किसे, वो एक आपको लेसन जो है डिलीवर कर रहा है और आप उसको पढ़ रहे हैं, तो दैट इज योर रोबोटिक
क्या है बच्चों, रोबोटिक टीचर। तो यहाँ पे क्या बताया गया, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर मे बी जो है आपका वर्चुअल क्लासरूम हो सकता है, मे बी मूवी ई टेक्स्ट हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक, या आपका लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, या रोबोटिक टीचर। तो मे बी ये 4 टाइप्स के आपको बताए गए हैं कि फ्यूचर के स्कूल आफ्टर 100+ ईयर्स। क्लियर। तो इसी को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या मार्गी के माइंड में चल रहा था, या किस तरह से वो अपने एंसेस्टर्स के ग्रैंडफादर के स्कूल को यहाँ पे एंजॉय करती है। लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। तो बच्चों यहाँ पे बिफोर वी रीड दिस चैप्टर लेट्स डिस्कस द इंट्रोडक्शन। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज अ वेरी लाइट स्टोरी, इट इज सेट इन द फ्यूचर। तो ये जो भी चैप्टर है आपका, द फन दे हैड, कहाँ पे सेट है, इट इज सेट इन द फ्यूचर, भविष्य के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इट विल मेक ऑल ऑफ यू लव स्कूल। अब इससे आपको पता चलता है कि आपको फ्यूचर के स्कूल पसंद है, या आपको अपना जो आप स्कूल जाते हैं, एक बिल्डिंग है स्कूल, डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर्स आपको टीच करते हैं, आप अपने क्लासमेट्स के साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, ब्रेक टाइम होता है, लंच करते हैं, एंजॉय करते हैं, क्या आपको वो पसंद है, या आपको घर में बैठ के पढ़ना पसंद है? This the story is regarding school life. The whole chapter revolves around the school life. Clear? And how those children who do not go to school miss school. और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो स्कूल नहीं जाते हैं, मिस करते हैं, उनकी लाइफ कैसे होती है, या आप जो है स्कूल जाके पढ़ते हैं तो आपको कैसा लगता है। एंड हाउ दो चिल्ड्रन हु डू नॉट गो टू स्कूल मिस स्कूल। द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज इन द फ्यूचर व्हेन परहैप्स देयर विल बी नो स्कूल। तो ये हमें यहाँ पे जो है बताया गया है कि मे बी ये जो है स्टोरी है, दिस चैप्टर, इन द फ्यूचर, जब क्या होगा, वहां पे कोई भी स्कूल नहीं होंगे, देयर वाज नो स्कूल, या देयर विल बी नो स्कूल, कब जो कोई स्कूल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, भविष्य में, मे बी आफ्टर 100 ईयर्स देयर विल बी नो स्कूल, कोई स्कूल नहीं होगा। नो बुक्स, जब स्कूल नहीं होंगे और हम जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो मे वहां पे क्या होगी, बुक्स भी नहीं होगी। तो देयर वाज नो स्कूल, no books. Now how those students will miss school, going to school, and will feel that their ancestors, that is the present generation, you all had fun going to school, meeting and helping each other. तो यहाँ पे क्या बताया गया है थ्रू दिस चैप्टर, अभी हम वी आर गोइंग टू लर्न कि किस तरह से जो लोग स्कूल नहीं जाते हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये जो चैप्टर है इट इज सेट इन द फ्यूचर। और उसमें बताया गया है कि जो लोग स्कूल नहीं जाते हैं, दोज स्टूडेंट विल मिस, किस तरह से वो मिस करेंगे स्कूल को, और वहां पे जो फन करते या फील करते थे उनके एंसेस्टर्स, दैट इज द प्रेजेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं। यू ऑल हैड फन गोइंग टू स्कूल, मीटिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर। In the end, we come to know that this is an imagination. At the end of the chapter, जब पूरा एंड हो जाएगा चैप्टर का, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये क्या है, एक मार्गी 11 ईयर्स की लड़की है, और उसके माइंड में क्या है, ये दिस इज एन इमेजिनेशन ऑफ ए यंग गर्ल नेम्ड मार्गी who comes to know that their ancestors used to go to school, कि किस तरह से उसके जो एंसेस्टर थे, ग्रैंडफादर थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, किस तरह से स्कूल जाते थे, एंजॉय करते थे। तो ये क्या है, पूरी स्टोरी आपको लास्ट में पता चलेगा एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर कि किस तरह से कि ये एक जो है दिस इज एन इमेजिनेशन, और किसका इमेजिनेशन है, ऑफ ए यंग गर्ल, जिसका नाम क्या है बच्चों, मार्गी। तो पूरा चैप्टर जो है किस पे, मेन कैरेक्टर कौन है चैप्टर का, मार्गी। All the children used to study together, और वो पूरा अपने एंसेस्टर का पूरा जो है फील करती है कि किस तरह से वो स्कूल जाते थे, एंजॉय करते थे, पढ़ते थे, और जब टाइम मिलता था किस तरह से वो एंजॉय करते थे, खेलते थे, और हेल्प के लिए भी एक दूसरे से अपने नोट्स को शेयर करते थे या क्वेश्चंस पुट करते थे। Used to study together. She feels that they all had a lot of fun when they went to school. और उसे क्या फील होता हुआ, दैट गर्ल जिसका नाम क्या है बच्चों, मागी, तो वो क्या फील करते हैं
कि किस तरह से वो वहां पे कैसे फन करते होंगे, एंजॉय करते होंगे स्कूल में. All the children used to study together. She feels that they all had a lot of fun. कि वो किस तरह से वहां पे फन करते होंगे, या when they went to school. So when we read the story, we feel that school life is very good. तो जब आप पूरा पढ़ेंगे कि किस तरह से फ्यूचर के स्कूल को या अपने जो है प्रेजेंट टाइम के स्कूल को आप अगर कंपेयर करेंगे, तो आपको लगेगा जो स्कूल लाइफ है, जो आप जाते हैं इस समय स्कूल में और पढ़ते हैं और फुली जो एंजॉय करते हैं, फन करते हैं, दैट लाइफ इज वेरी गुड. एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव रियल स्कूल्स. और आप लोग जो है भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको जो है रियल स्कूल्स मिले हैं. क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ड्यूरिंग कोरोना, जब कोरोना था उस समय आपको कैसा फील हो रहा था, घर में बैठ के पढ़ रहे थे, कितना बोरिंग था, कोई क्लासमेट्स नहीं था, किसी से बात नहीं कर सकते थे, किसी से खेल नहीं कर सकते थे. तो आप ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस ले चुके. तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाउ कि किस तरह से वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव रियल स्कूल वेयर वी गो मीट फ्रेंड्स and get a chance to study together. और हमें एक मौका मिला है कि किस तरह से हम वहाँ पे मिलके पढ़ते हैं, स्टडी टुगेदर, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टीचर आते हैं हमको वहाँ पे टीच करते हैं. तो यहाँ पे बच्चों बात करी गई है कि प्रेजेंट स्कूल की और 100+ इयर्स की बात. तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 2157 की, 2157 इयर्स की बात कर रहे हैं कि तब स्कूल में भी आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है. स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर यहाँ पे दिखाया भी गया है आपको पिक्चर में कि ये हो सकते हैं. क्लियर. तो अगर हम आज की बात करेंगे तो आज क्या है बच्चों, 2024. अगर हम माइनस करेंगे इसको, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे बच्चों कि यहाँ पे बात करी गई है 2157 इयर्स की. क्लियर. और अभी हमारा चल रहा है 2024. तो आफ्टर 133 इयर्स तो हमारे स्कूल कैसे हो सकते हैं? स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर. तो कौन से ईयर की बात करें हम? 133, राइट. तो आफ्टर 133 ईयर भी स्कूल में भी इस टाइप के हो सकते हैं. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्कूल की, प्रेजेंट डे स्कूल, प्रेजेंट या नाउ, अभी, और दूसरा क्या है, फ्यूचर की बात. और फ्यूचर में भी कब की बात है? आफ्टर 133 ईयर, 133 साल जो है आफ्टर 133 ईयर में भी आपके स्कूल कैसे हो सकते हैं. ये यहाँ पे 4 टाइप्स के बताए गए हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. मे बी वर्चुअल क्लासेस हो सकती है, मे बी आप इलेक्ट्रॉनिक टैक्स पढ़ सकते हैं, मे बी लर्निंग थ्रू कंप्यूटर यहाँ पे दिखाया गया है आपका, या रोबोटिक. तो 4 जो है यहाँ पे आपको बताए गए हैं. मे बी जो है स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर इस 4 टाइप्स के हो सकते हैं. तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर इज योर जो है मागी है, और दूसरा जो है उसका नीबर है, उसका नाम क्या है बच्चों? टॉमी. क्लियर. तो अभी आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, और एट एंड ऑफ द चैप्टर आपको पता चलेगा इट इज क्या है. ये एक इमेजिनेशन है. और किसका इमेजिनेशन है? इमेजिनेशन ऑफ यंगर नेम्ड मागी. क्लियर. नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी. तो मेन क्या है? द फन दे हैड. द थीम ऑफ द स्टोरी, the fun they had is transformation by technology. तो यहाँ पे क्या है, जैसे हम ह्यूमन टीचर्स होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहे हैं तो उन यहाँ पे क्या बताया गया है, या रोबोटिक के थ्रू पढ़ाई करेंगे. जैसे अभी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उनको क्या बोला है? मैकेनिकल टीचर. तो अभी हम लेटर उसको डिटेल में पढ़ेंगे. द होल स्टोरी फोकसेस ऑन 2 eras. जैसे अभी मैंने बताया था, 1 is the digital era
इन विच टॉमी एंड मार्गी लिव, जिसमें टॉमी और मार्गी लिव कर रहे हैं और एक इमेजिनेशन चल रहा है उनके ग्रैंड पेरेंट्स का. And the other is the normal era about which they learn through their grandparents' diary. और उन्हें जो है उनके ग्रैंड पेरेंट्स की एक डायरी मिली है और उसके थ्रू उन्हें जो है एक बुक मिली है और उसकी जब वो पेज टर्न करते हैं. अब बच्चों क्या होता है, अगर कोई आपको पुरानी बुक मिल जाती है, कॉपी मिलती है, तो उसके पेज कैसे हो जाते हैं, येलो से हो जाते हैं, पीले पीले से, राइट. और क्रिंकी मीन्स फोल्ड से बन जाते हैं, मुड़े तोड़े से, थोड़े से ओल्ड. अगर कोई मैगजीन देखेंगे या बुक देखेंगे तो आप फील करेंगे कि किस टाइप के पेजेस हो जाते हैं. तो यहाँ पे हम दो एरा की बात कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज डिजिटल एरा इन विच टॉमी और मार्गी लिव रहते हैं, एंड अदर इज द नॉर्मल एरा जो हमारा भी चल रहा है, अबाउट विच दे लर्न थ्रू देयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स डायरी. तो यहाँ पे ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्यूचर स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, वर्चुअल क्लासेस, मूविंग ई टेक्स्ट. ई इज योर इलेक्ट्रॉनिक. ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक. मूविंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट. क्लियर. नेक्स्ट इज योर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, ऑनलाइन क्लासेस, रोबोटिक टीचर की रोबोट आपको पढ़ा रहा है और एक जो है उसमें टाइम इंटरवल होता है कि एक फिक्स कर देते हैं हम टाइम को और उस टाइम पे जो है वो आपको टीचर. तो क्या आपको अभी कैसा फील हो रहा है बच्चों, इन पिक्चर्स को देख के आपको लग रहा है कि आप इंजॉय करेंगे? क्योंकि आपको क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो है इक्विपमेंट के आगे या आपको बैठ जाना है और आपको स्टडी करना है. नो फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड्स नहीं है, घर पे बैठे हैं भाई, उठ रहे हैं और फिर जो है कंप्यूटर के आगे या इलेक्ट्रॉनिक जो है उसके आगे जो है आप बैठ के पढ़ने हैं. कोई खेलने का समय नहीं है और इसके लिए आपको स्पेशली जो है बाहर जाना पड़ेगा. स्कूल में जाके क्या करते हैं आप, स्कूल में जाते हैं, फन करते हैं, लेक्चर्स जो है टीचर डिलीवर करते हैं अपने लेक्चर्स को और आफ्टर दैट आपको एक ब्रेक मिलता है और उसमें आप फुली जो है एंजॉय करते हैं. गेम्स का भी पीरियड होता है बच्चों और किस तरह से आप एक फन करते हैं स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी जो पढ़ाई होती है, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उसको भी आप आपस में जो है डिस्कस करते हैं. तो आपको कौन सा स्कूल अच्छा लगता है बच्चों, ये वाला स्कूल अच्छा लगता है, स्कूल ऑफ द फ्यूचर, या प्रेजेंट टाइम का जो आपका स्कूल है वो उसमें आप फन करेंगे? तो लेट्स सी और लेट्स लर्न व्हाट इज रिटन इन दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था मेन करेक्टर कौन है बच्चों, मार्गी. तो यहाँ पे क्या लिखा है, सारे बच्चे जो है फोकस करें अपनी पढ़ाई में क्योंकि अब जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं और किस तरह से हम फ्यूचर के स्कूल की बात करेंगे और प्रेजेंट डे स्कूल को भी डिस्कस करेंगे थ्रू डायरी. तो मार्गी कौन है, मेन कैरेक्टर है. इवन रोट अबाउट दैट नाइट इन हर डायरी. तो उसने जो है लिखा है, क्या लिखा है, लेट्स सी. ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157. अब ये देखो बच्चों क्या है, अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि किस तरह से अभी इससे कौन सा जो है जो डायरी लिख रही है, कौन सा ईयर लिखा है बच्चों, 2157. इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं और डेट क्या डाली है उन्होंने, 17 मई 2157. किसने डाली है बच्चों, ये मार्गी ने डाली है. जब वो क्या कर रही थी, शी वॉज राइटिंग द डायरी. तो जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये फ्यूचर की बात करिए, 217 फ्यूचर, और प्रेजेंट में क्या चल रहा है बच्चों, 2024. तो कितने साल की बात है ये, आफ्टर 100 प्लस 133, 100 प्लस. क्लियर. तो फ्यूचर और प्रेजेंट. शी रोट, अब उसने क्या लिखा, व्हाट शी रोट इन हर डायरी, टुडे टॉमी फाउंड द रियल बुक. अब उसने जो है अपनी डायरी स्टार्ट करने दी. तो बच्चों ये डेट जो है आप लर्न करें, 17 मई 2157 में मार्गी रोट अ डायरी. अब क्या लिखा था, टुडे टॉमी, आज टॉमी को क्या मिला है, ही फाउंड द रियल बुक. अब रियल बुक मीन्स
जो आपकी बुक है जिसमें आप टर्न करते हैं पेज को और फिर जो है उसमें रीड करते हैं या पढ़ते हैं, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। और जो बुक उसको मिली है कैसी बुक है बच्चों? रियल बुक है और बहुत ज्यादा क्या है, पुरानी है। इट वॉज वेरी ओल्ड। मार्गीज ग्रैंडफादर, अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है, अपॉस्ट्रोफी एस है, तो इसका मतलब क्या है, का की के। तो मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. यहाँ पे क्या लिख रही है वो मार्गी? शी रोट कि टॉमी जो उसका नेबर है, ही फाउंड अ रियल बुक एंड इट वाज वेरी ओल्ड, और बहुत ज्यादा वो क्या है, पुरानी है। और मार्गी ग्रैंडफादर, और जो मार्गी के ग्रैंडफादर है, एक बार उन्होंने क्या बताया था, वंस ही सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब क्या थे वो, ही वाज अ लिटिल बॉय, जैसे आपकी उम्र के थे, हिज ग्रैंडफादर, और उनके ग्रैंडफादर ने told him that, क्या बताया था, there was a time when all stories were printed on paper। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो भी स्टोरीज होती थी किसमें प्रिंट होती थी, ऑन द पेपर, राइट, जैसे आपकी बुक होती हैं। तो ये मार्गी को नहीं पता था और टॉमी को नहीं पता था। तो वन डे टॉमी क्या हुआ उसे, टॉमी फाउंड अ रियल बुक, इट वॉज वेरी ओल्ड। और यहाँ पे मार्गी बता रही है, मार्गी ग्रैंडफादर ने एक बारी क्या बताया था कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, तो उनके ग्रैंडफादर ने व्हाट ही सेड, व्हाट ही टोल्ड हिम, दैट कि जितनी भी स्टोरीज होती थी, ऑल द स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। दे टर्न द पेजेस, और वो क्या करते थे, टर्न करते थे पेजेस। अब क्योंकि मार्गी और टॉमी कहाँ रहते हैं बच्चों, 2157, फ्यूचर की बात करें, क्लियर। तो वो उस जो है 2057 में लिव करते हैं, रहते हैं, और उन्हें नहीं पता कि क्या होती है रियल बुक। तो वो बहुत ज्यादा जो है सरप्राइज होते हैं, क्लियर। और जब उन्हें पता चलता है कि दे टर्न द पेजेस, कि किस तरह से वो टर्न करते थे पेजेस, दे टर्न द पेजेस, और उन्होंने क्या करा कि पेजेस को क्या करा, टर्न करी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि बुक कैसी थी, इट वॉज वेरी ओल्ड, और सारी स्टोरीज किसमें थी, ऑन द पेपर, वर प्रिंटेड ऑन द पेपर। दे टर्न द पेजेस, और जैसे उन्होंने क्या करा, टर्न करा पेजेस का, विच वर येलो एंड क्रिंकली। कैसे थे पेजेस, येलो एंड क्रिंकली। अब क्रिंकली का मतलब क्या होता है बच्चों, विथ मैनी फोल्ड्स। क्रिंकली में विथ मैनी फोल्ड्स। बहुत पुरानी बुक होती है तो क्या होता है, उसके पेजेस कैसे हो जाते हैं बच्चों, येलो कलर के, और क्या हो गए थे, उसमें बहुत सारे क्या थे, फोल्ड्स थे। कैसे पता चला, when they turn the pages of that book, and it was awfully funny to read words. Still, instead of moving the way they were supposed to see on a screen, you know. अब यहाँ पे क्या, awfully funny means fearfully mocking। अब जब उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहे हैं, हमें टर्न करें पेजेस, और जो वर्ड्स हैं दे वर नॉट मूविंग। जो मूव कर रहे थे बच्चों, क्या आप जब टर्न करते हैं पेजेस को, क्या वर्ड्स जो है मूव करते हैं बच्चों, ऑब्वियसली नो, राइट। तो क्या थे वो, बहुत ज्यादा क्या थे, सरप्राइज थे, शॉक थे, क्योंकि उन्होंने क्या देखा था, स्क्रीन में देखा था मैटर को, राइट। बट यहाँ पे क्या था, येलो एंड क्रिंगली, एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड। और उनको जो है एक क्या करे थे, मॉकिंग मीन्स मजाक करे थे, फेयरफुली मॉकिंग, टू रीड वर्ड दैट स्टूड स्टिल, जो अभी भी वहीं पे थे अपनी जगह पे, स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज। और उन्हें लग रहा था कि भाई ये मूव करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्क्रीन में देखा था मूव करते हुए, राइट, ऑन ए स्क्रीन, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक to the page before, it had the same verse on it that it had when they read it at the first time। और भी ज्यादा जो है वो सरप्राइज थे, क्यों थे बच्चों,
कि जैसे उन्होंने टर्न करा पेज और फिर से उन्होंने पेज को जो है टर्न करा, टर्न बैक, तो उन्होंने क्या देखा, दे सॉ द वर्ड्स जो थे अभी भी स्टिल वहीं पे थे, स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, मूव नहीं कर रहे थे और अभी भी उसी जगह में थे, एज इट इज थे, राइट। इट हैड द सेम वर्ड्स, चेंज नहीं हुए थे, सेम वर्ड्स थे। ऑन इट दैट इट हैड दे रेड, जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था एज इट इज, उनको वर्ड्स जो थे वहीं पे दिखे तो और ज्यादा वो सरप्राइज थे। क्यों थे सरप्राइज? क्योंकि वो जो है फ्यूचर में थे, फ्यूचर के स्कूल कैसे थे, मे बी वर्चुअल, या मे बी आप रोबोटिक्स से पढ़ रहे हैं, या लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, या इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट है आपके पास, मूविंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट, और जो है आपके क्या कर रहे थे, वो टर्न कर रहे थे, या आप जो है टाइम फिक्स रहता है उसके अकॉर्डिंग वो जो है आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही उन्होंने बुक के टर्न करे पेजेस, तो उन्हें जो है थोड़ा सा फनी सा लगा, और क्योंकि वो मूव नहीं कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने टर्न पेज करा तो सारे वर्ड्स क्या थे, एज इट इज थे, दे रेड इट एट द फर्स्ट टाइम। He said, Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. अब यहाँ पे टॉमी क्या है, टॉमी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कहा व्हाट अ वेस्ट। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, कि जब आप बुक से पढ़ते हैं, क्योंकि वो क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट पढ़े थे, और उन्होंने कहा हमारे पास क्या मिलियन ऑफ बुक्स है हमारी स्क्रीन में, क्लियर, यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस आर टेलीविजन, तो उसने कहा भाई हमारा जो है टेलीविजन, गैस मीन्स आइडिया, आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए, और हमारे जो टेलीविजन की स्क्रीन है उसमें क्या है, मिलियन ऑफ बुक्स जो है आप पढ़ सकते हैं, राइट, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडेंट थ्रो इट अवे, सेम विद माइन सेड मार्गी। अब दोनों जो है एक दूसरे से क्या कर रहे थे, एग्री कर रहे थे, आई वुडेंट थ्रो इट अवे। अब बुक को क्या करते हैं, बट अगर आपका मैटर जो है, अगर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कंप्यूटर है, तो क्या है, वो एज इट इज रहेगा उसमें, क्लियर। और आपको क्या है, हर क्लास में आपको क्या है, नई बुक आपको लेनी पड़ती है, तो उन्हें लग रहा था कि ये क्या है, सारा क्या है, व्हाट अ वेस्ट। किसने बोला बच्चों, हु सेड दीज वर्ड्स, व्हाट अ वेस्ट, टॉमी। किसने बोला, मागी से। तो मागी क्या कहती है, इट्स अ वेस्ट, सेम विद माइन सेड मागी। She was 11 years old. अब मागी की उम्र कितनी थी बच्चों, 11 years old, and had not seen as many telebooks as Tommy had. अब टॉमी ने जितनी बुक्स पढ़ी है, ऑब्वियसली टॉमी क्या है, उससे बड़ा है, राइट, तो उसने उतनी टेली बुक्स नहीं पढ़ी थी जितनी किसने पढ़ी थी, टॉमी ने। He was 13. तो टॉमी कितने साल का है बच्चों, ये क्वेश्चन आता है कि टॉमी और मार्गी कितने ईयर्स के हैं, तो मार्गी कितने साल की है बच्चों, शी वॉज 11 years old. For Tommy, 13. Clear? 13 year old. She said, अब यहाँ पे मार्गी को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी थी कि कहाँ से इसको बुक मिली है, तो वेयर डिड यू फाइंड इट, तो उसने कहा भाई ये तुम्हें कहाँ से मिली, किसने पूछा, मार्गी आस्क्ड टू टॉमी। वेयर डिड यू फाइंड इट, इन माई हाउस। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे बच्चों कि कहाँ मिली थी बुक, या किस ईयर में थी, या जो उसने डायरी लिखी थी उसमें क्या डेट थी,
कौन सा ईयर था, 17 में थी, 2157 था। मैं पॉइंट्स में अंडरलाइन करी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर? और कैसी बुक थी वो? एक रियल बुक थी। उसके पेजेस कैसे थे बच्चों? येलो एंड क्रिंकली फोल्ड थे, ऑफुली फनी टू रीड। और पेजेस कैसे थे? और उन्हें क्या लगा कि इट इज द क्या है, वेस्ट है। अ मिलियन बुक्स ऑन इट। उनके कंप्यूटर स्क्रीन में उन्हें लगता था कि बहुत सारी बुक्स हैं, राइट। और मार्गी इज कितने साल की थी? शी वॉज 11 years old और टॉमी वॉज 13 years old, राइट। इन माई हाउस। तो उसने कहा कि भाई मुझे जो बुक मिली है वो कहाँ मिली है? घर में, इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। अब उसने कोई ध्यान नहीं दिया, पढ़ते पढ़ते जो है उसने कहा भाई इन माई हाउस। किसने बोला बच्चों? टॉमी ने। इन द एटिक। अब एटिक क्या होता है बच्चों? अभी घर में क्या होता है, एक रूफ के नीचे जो है एक स्पेस बना देते हैं, उसको बोलते हैं एटिक। और स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम। तो कई आप लोगों ने घर में देखा होगा कि इस टाइप से बनाते हैं। ये रूम होता है और रूफ के और रूम के बीच के स्पेस को बोलते हैं एटिक। तो ये स्टोर रूम की तरह जो है यूज करते हैं। तो उसने कहा भाई मुझे जो बुक मिली है कहाँ मिली है? इन माई हाउस। और स्पेशली उसने जो है विदाउट लुकिंग, क्योंकि वो क्या था, बिजी था रीडिंग करने में। तो ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे जो है उसने क्या बोला कि इन द एटिक। व्हाट इज इट अबाउट स्कूल? तो उसने कहा ये किसके बारे में है? उसने कहा ऑब्वियसली किसके बारे में बताया उसने? स्कूल के बारे में। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों कि यहाँ पे कौन है मेन कैरेक्टर? मार्गी है। मार्गी ने एक डायरी लिखी, रोट अ डायरी। और उसने डायरी में क्या लिखा? 17 में ऊपर क्या लिखी डेट और ईयर क्या लिखा? 17 में 2157। क्लियर? और किस दिन से उसने डायरी लिखनी शुरू करी है और क्या लिखा उसने कि आज जो है टॉमी फाउंड द रियल बुक, एक रियल बुक मिली है। कैसी थी वो बच्चों? ओल्ड थी। उसके पेजेस कैसे थे? येलो और कंगले। तो बच्चों जितना आज पढ़ाया है रिवाइज एट होम, और कहीं पे समझ में नहीं आया है तो टुमारो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। क्लियर? जो भी आपकी क्वेरी है कल आप उसको जो है पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।